नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय से आतुरदान वर्णन मृत्यु के बाद सुनाऊंगा। जय श्री कृष्णा। गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे भगवान, पुण्य आत्माओं को पारलौकिक क्रियाएं बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। धार्मिकों के लिए जो क्रियाएँ हैं वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। धार्मिक वृत्ति वाला मनुष्य जब वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखे और प्राण के शब्द सुनकर अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह सुनाई न देने पर जान लें कि अब 6 महीने तक उसका जीवन शेष है। तब निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय निकट आने पर स्नान कर श्री सालग्राम विष्णु का गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और लड्डुओं से पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। ओम नमः शिवाय का स्मरण करे। कानों में पड़ा हुआ हरि और शिव का नाम सब पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसे भगवान के ये 10 नाम मत्स्य कुर्म बारा नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि को बार बार सुनाएं। अंतिम समय में जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम होता है उसके सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम में चला गया था। ये पक्षीराज गरुड़, हरि के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है पापी मनुष्य उतने पाप करने में समर्थ नहीं। यमराज का दूतों को निर्देश है कि अंतिम समय जो भगवान का स्मरण करता हो उनको भूल कर भी नरक में न लाना, केवल नास्तिक मनुष्यों को ही यहाँ लाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नामक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। जिसकी जीव भगवान के नाम को नहीं जपती उसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ ले आओ। ये पक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। इस प्रकार विष से भरे घड़े में को गंगा आदि नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं दिखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मणों को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया हो वह प्राणी बैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अब मैं नाम का महत्व बताकर दान का महत्व बताता हूँ। घी अन्न स्वर्ण का संकल्प कर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सतपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र को जो दान दिलाते हैं उससे जब तक पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान सब दानों में विशेष स्थान रखता है। तिल लोहा सोना कपास नमक सप्तधन्य भूमि और गौ का दान महादान कहा गया है। श्री भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हैं। उनके दान से असुर दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफ़ेद काले पीले तिलों के दान से शरीर मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान से प्रभाव से प्राणी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी पाताल एवं स्वर्ग के देवता ऋषिगण एवं धर्मराज की सभा के सभासद संतुष्ट होते हैं और देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं सताता। लवण दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सप्त धान्य के दान से यमपुर के पूर्व पश्चिम और उत्तर के द्वारों के अधिष्ठाता गण प्रसन्न रहते हैं। चावल जौ गेहूँ मूंग उड़द चना और कंगुनी सप्त धान कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गायें बैल सहित बैठ सकें उतनी भूमि सतपात वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक जाता है।
पृथ्वी दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दान दिनों दिन बढ़ता है। राजा को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए। साधारण मनुष्यों के लिए गोदान का विधान है। प्रथम गोदान, दूसरा रुद्र धेनु दान मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण धेनु दान ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष धेनु दान मोक्ष प्राप्ति के लिए, पांचवा बैतरणी धेनु दान बैतरणी नदी को पार करने हेतु करें। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापे में तथा जन्मांतरों में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए गोदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को सब सामग्री सहित सब अच्छा दूध पीने वाली कपिला गौ का एक बार दान देने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंबी को दान दी जाए तो मरने के पश्चात 1 लाख गाय के दान के समान है। बैतरणी नदी से पार उतरने वाले गोदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गौ को सोने के सिंग, चांदी के खुर और आभूषण हाथ से सजाकर कांसे की दोहनी, गौर पर 2 काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपास पर तांबे का कलश स्थापित करे। इस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का कटोरा रखे। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दे। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव को छोड़ दे। गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि से संकल्प करे और ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्र आभूषण देकर फूल, रोगी, अच्छत आदि से विधिपूर्वक पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़ गौ के पैर को नाव पर रखकर ब्राह्मण को सामने करके मंत्र बोले, हे जगन्नाथ, हे भगवान, संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिण के साथ मैं तुम्हें बैतरणी गौ देता हूँ। यमराज के मार्ग में 100 योजन चौड़ी बैतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह बैतरणी गौ देता हूँ। बैतरणी रूपी गौ को नमस्कार है। आप बैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करें। आपको नमस्कार है। सब प्राणियों में और देवों में जो लक्ष्मी का रूप होकर स्थित है, वही गौ रूप मेरे पापों को दूर करे। इन मंत्रों से यमराज और गौ को हाथ जोड़कर परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को दे दें। इस विधि से बैतरणी गौ का दान करने वाला धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अच्छत होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला यम मार्ग में सुख पाता है। इस भूमि पर जिंदा रहते हुए मनुष्य जो दान करता है वही यमलोक के मार्ग में काम आता है। मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर में सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। मनुष्यों के जीवित रहने तक ही माता पिता, भाई बहन सब हैं, परंतु मरने के बाद केवल उसके सत्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन तो घर में ही साथ छोड़ देता है, भाई बंधु शमशान तक साथ देते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म के क्षय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का मिलना पिछड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य अपने हाथों से दान करता रहे। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, यह सोचकर धन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे अर्पित करता है उनको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। उत्तम पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तम पुत्र वही है जो आखिरी समय अपने पिता से अन्न का दान करावे। जो अपने पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है उसे 100 गुना माता पिता के निमित्त, 1000 गुना भगनी के निमित्त, 10,000 गुना अच्छे फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।